नवदुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। मस्तक पे घंटे के आकार में आधा चंद्र। ये रूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी है। विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्र इनकी 8 भुजाओं में सुसज्जित है। इनका तीसरा नेत्र सदैव खुला। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, खबर एमपी बुंदेलखंड आपकी सेवा में हाजिर है माँ दुर्गा के तृतीय दिवस की परिक्रमा को लेकर, और मैं हूँ सुनील तनेजा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन इस देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और यह दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। मान्यता है कि आज यानी नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलने के साथ ही भय से भी मुक्ति मिलती है। इनका कीलक मंत्र है ओम ऐं श्रीं नमः। तो आइए दर्शकों, जानते हैं माँ चंद्रघंटा के उन मंदिरों के बारे में जहां दर्शन से होता है भक्तों का उद्धार। नवदुर्गा के तीसरे दिन भक्त माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही इनके मंदिर में जाकर माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। देश में माता के बहुत से मंदिर हैं। सभी मंदिर किसी विशेष देवी को समर्पित होते हैं। इन मंदिरों से कुछ चमत्कारी विशेषताओं के कारण यह बहुत ही खास माने जाते हैं। जहां दर्शन से होता है भक्तों का उद्धार। तो आइए दर्शकों, जानते हैं माँ चंद्रघंटा के कुछ ऐसे खास मंदिरों के बारे में जहां नवरात्रि में माता के दर्शन करने के लिए भक्तों की लाइन लगी रहती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माँ का एक प्रसिद्ध और अति प्राचीन मंदिर है जिसे माँ क्षेमाबाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। पुराणों में इस मंदिर का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है। माँ दुर्गा यहीं पर माँ चंद्रघंटा के रूप में विराजमान है। साथ ही यह कहना गलत नहीं होगा, यह एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ देवी के सभी 9 स्वरूपों के दर्शन एक जगह पर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आकर माँ के दर्शन करने से ही भक्तों के शारीरिक और मानसिक तनाव तथा कष्ट दूर होने लगते हैं। नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में 9 दुर्गा की मूर्तियों का श्रृंगार फूलों और पत्तियों से किया जाता है। यहाँ की एक खास बात यह है कि इस मंदिर में नवरात्रि के हर दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों का विशेष श्रृंगार किया जाता है। मंदिर में रोज सुबह और शाम माँ का नए वस्त्र, आभूषण और पुष्पों से श्रृंगार करके सामूहिक आरती भी की जाती है। इस अवसर पर मन की मुराद पूरी करने के लिए भक्त व्रत और पूजन से शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। इस मंदिर में बैंड बाजे के साथ साथ ही माता के विभिन्न प्रतीकों के झंडे भी चढ़ाने की विशेष परंपरा है। मानता है कि इससे माँ प्रसन्न होती है और भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है। इस मंदिर की यह खासियत है कि यहाँ माँ के चंद्रघंटा के साथ साथ सभी 9 दुर्गा के दर्शन एक साथ हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इस मंदिर पर माता के भक्तों की गहरी आस्था है। कहते हैं यहाँ दर्शन मात्र से ही लोगों को शारीरिक मानसिक कष्टों में कमी आ जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ के चंद्रघंटा के इस स्वरूप का दर्शन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। तो भक्तों, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माँ चंद्रघंटाए नमः। स्वयं प्रकट हुई है कि किन क्या क्या मान्यताएं हैं, कुछ यहाँ के बारे में बताइए। ये चित्रघंटा माँ है। ये पहली बात तो स्वयं प्रकट हुई है जी। और इनकी 2 मूर्तियाँ हैं कि वो पीछे है जो पैर है, उसके बाद ये स्थापित किया गया। ये 9 दुर्गा और ये प्राचीन काल से है। ये से काशी तक से ये है। आप काशी खंड उठा के फिर पढ़ लीजिए। काशी खंड में इनका वर्णन किया गया। ये 9 दुर्गा में 9 दिन इनका दर्शन होता है। या 9 देवियाँ हैं। और चित्रघंटा माँ का तीसरे दिन दर्शन होता ही है। जो उनका मेन तीसरे दिन होता ही है। मेन महत्व है। हाँ, मेन दर्शन।
चित्र घंटा इनको बोला गया। हाँ, चंद्र घंटा, चित्र घंटा नाम चित्र है। घंटा, घंटा अच्छा। नाम है, पर लोग चित्र घंटा बोलने में थोड़ा हो जाता है। हाँ, तीसरे दिन का दर्शन है, पर यहाँ 9 देवी है, इंसान लोग 9 दिन से हाँ 9 दिन दर्शन कर ले। अगर मान लीजिए कि जैसे कि अगर आपको हर जगह नहीं पता बनारस में कहाँ 9 देवी, तो यहीं आ जाए दर्शन कर ले। ये 9 दिन भीड़ होता है, तीसरे दिन का तो भीड़ का आप नहीं वो तो कहिए मत, इसलिए मैं चंद्र घंटा रूप की पूजा की जाती है। ये भगवती शिवदूती का सूक्ष्म रूप है। इनके सिर के ऊपर चंद्र के समान घंटे की आकृति का आकार है। इनसे इनकी पूजा। अच्छा ये बताइए पंडित जी, भी आज माता के इस स्वरूप को किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए? भगवती का ये रूप ताप त्रय के नाश के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक 3 प्रकार के तापों को नाश करने वाली, सब प्रकार की अरिष्टों का नाश करने वाली भगवती शिवदूती स्वरूपिणी सब प्रकार के सब भक्तों के संकट हरने में सक्षम है। उनसे उनकी पूजा के लिए आज आम के रस से, गन्ने के रस से उनका अभिषेक करें। उनसे अपनी कष्टों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। घी और घी, कपूर, केसर आदि से मिलाकर उनका अभिषेक करें, हवन करें। उससे सब प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। आज किस तरह का जो है, किस प्रकार का भोग जो है वो माता जी को लगाना चाहिए? आज भगवती को गरिष्ठ अन्नों का, बहुत से सात्विक और राजसिक अन्नों का भोग भगवती को प्रिय है। अच्छा पंडित जी बताइए, यहाँ पे आप हर नवरात्रों की तरह जो है वो सतचंडी का आयोजन कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा। नवरात्रि में भगवती के पूजन में सतचंडी का बहुत लाभ बताया गया है। सतचंडी के पाठ से देवी प्रसन्न होती हैं, सब प्रकार के विघ्नों को हरती हैं, सब प्रकार के सुखों को देती हैं। इसलिए नवरात्रों में सतचंडी यज्ञ का बहुत ज़्यादा विधान बताया गया है। इसका मतलब सतचंडी का क्या मतलब क्या है? सतचंडी का मतलब है दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का 100 बार पाठ करना। इसके 2 प्रकार की विधियाँ होती हैं। एक तो एकोवृद्धि क्रम से, जो पहले दिन 1 पाठ, दूसरे दिन 2 पाठ, तीसरे दिन 3 पाठ और चौथे दिन 4 पाठ। ऐसा करके एकोवृद्धि क्रम से कर सकते हैं इसको। और जैसे हमने यहाँ पर मंडल में लगाया है, प्रतिदिन 1 पाठ, उसके साथ भगवती के शास्त्रात्मक अभिषेक, शिव जी के अभिषेक, गणेश जी का अभिषेक, नवग्रह पूजन इत्यादि करके, ब्राह्मण पूजन, कन्या पूजन करके, फिर उसके बाद ब्राह्मण अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। साथ साथ में गणेश जी का, वटुकनाथ का, शिव जी का इसमें जप करवाया जाता है। इनका दर्शन माँ चंद्र घंटा देवी का दर्शन नवरात्र के तीसरे दिन में होता है। और यहाँ 9 दुर्गा होने की वजह से यहाँ 9 दिन पूरा भीड़ भाड़ रहता है 9 दिन। और ये करीब विगत 400-500 साल पहले पुरानी ये मूर्ति हम लोगों ने स्थापित किया हुआ है। पीछे बैक में वो मूर्ति है, पीछे में वो स्वयंभू है। अच्छा, स्वयंभू है वो पीछे बैक में है। हाँ 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 हाँ, तो लिखा हुआ है चंद्र घंटा। हाँ हाँ वो हाँ, स्वयंभू है। अच्छा अच्छा, पहले बहुत कॉर्नर पर था, क्योंकि यहाँ पर मृदंगा का सौदा जब वहाँ पर होता है, जी पहले यहाँ होता है। जी जी जी, तो धीरे धीरे अपना मकान घर बनता हुआ चलता गया, तो वहाँ चला गया। अब माता की मूर्ति वहाँ पीछे बैठ में हो गई। अच्छा ओके। माता को सफेद चीज बहुत पसंद है। सफेद चीज, सफेद चीज इनके चंद्र घंटा देवी का, इनके कंठ में घंटा विराजमान है। अच्छा तो किसी की मौत होती है तो मगर इनकी आदेश के अनुसार यमराज भी इनका किसी का प्राण नहीं ले सकता। अच्छा।